जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे इजी से हार्ड की ओर चल रहे हैं। 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं। आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट अच्छा आया, मटेरियल लॉस्ट होगा और कुछ उससे बेच करके प्राप्त किया जाएगा। एक थोड़ा सा अच्छी कंडीशन, कहने को थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है, क्वेश्चन एग्जाम में आता बहुत गलती कराता है, तो इसलिए थोड़ी सी अच्छी कंडीशन। ओके, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद सिरा पे, और यहाँ स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन क्या दी गई क्वेश्चन के अंदर? उत्कल कंस्ट्रक्शन कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट इन 2003 फॉर अ रोड कंस्ट्रक्शन. The contract price was rupees 8 lakh and its estimated cost of completion would be rupees 7 lakh 20,000 at the end of 2003. The company received 3 lakh 60,000 representing 90% of certified work. Work not yet certified had cost rupees 10,000. Expenditure incurred on the contract during 2003 was as follows: materials, labor, plant. Material costing rupees 6,000 were destroyed and had to be disposed of rupees 1,000. Plant is considered as having depreciation by 25%, not 25% per annum, only 25%. Prepare contract account for 2003 in the book of Utkal Construction Company. Also show the amount which may responsibly be credited to profit and loss account in respect of the contract. Okay. अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बल्कि क्योंकि इसके अंदर कहने को एक कंडीशन अच्छी है, लेकिन वही एक कंडीशन तो क्वेश्चन को गलत कराएगी। तो हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कब के लिए करेंगे? फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2003। इंडस्ट्रीज के लिए जो ईयर होता है वो यही होता है। किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ये तो याद ही होगा आपको। अच्छा, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बता दीजिए। ओके, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है ना? पता है? बताओ कमेंट बॉक्स में फिर तुरंत फटाफट। चलो, हमारा फिलहाल कॉलम बन गया है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट साइड में टू मटेरियल्स 50, लेबर 3 लाख, प्लांट 20,000। टू मटेरियल्स 50,000, लेबर 3 लाख, प्लांट 20,000। क्रेडिट साइड में बाई पीएल अकाउंट। तो देखो लॉस क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 6,000 वर डिस्ट्रॉयड एंड हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ रुपीज 1,000। क्या मिला बेचने से ये नहीं होता है? लॉस कितना हुआ, कितने का मटेरियल नष्ट हो गया हमारा, वो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। तो लॉस की कंडीशन में देखो, यहां पर अगर आपका लॉस होता है किसी भी कंडीशन में तो बाई पीएल, और अगर प्रॉफिट होता है तो 2 पीएल। क्यों इधर बाई पीएल और इधर 2 पीएल? लॉस की कंडीशन में पीएल क्या होता है? डेबिट होता है ना। कहां लॉस हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ। एंट्री क्या होगी? पीएल डेबिट होता है, ये मुझे पता है, इसका मतलब पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉस की कंडीशन में एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं बना रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी बाई पीएल।
अच्छा, प्रॉफिट के लिए क्या होता है? पीएल क्रेडिट होता है। कहां प्रॉफिट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, इसलिए पोस्टिंग डेबिट साइड होगी प्रॉफिट की कंडीशन में। बात क्लियर है एकदम? हाँ, अब आप याद रखना चाहें तो बाई पीएल लॉस के लिए, टू पीएल प्रॉफिट के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखो बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत वैसे ये वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत आती हैं? 4 वैल्यूज आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में होती हैं। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड, प्लांट एट साइट। लिखने का तरीका चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत इनको लिख लो और चाहे अलग अलग लिखो तो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे आप इनको। कुल मिलाकर ये 4 वैल्यूज वर्क इन प्रोग्रेस में होती हैं। कौन सी 4 वैल्यूज? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड, प्लांट एट साइट। क्वेश्चन में लिखा है कि 3,60,000 रुपए मिले, जो कि 90% की वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड के। वर्क सर्टिफाइड का 90% मिला है तो 360 मिल गए, तो 100% कर दो, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। कितना आएगा? 4 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख बाई वर्क अनसर्टिफाइड क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। मटेरियल इन हैंड है नहीं, बाई प्लांट एट साइट 25 का इशू हुआ था, नहीं 20 का। 20,000 का प्लांट इशू हुआ था। कितना प्लांट इशू हुआ था? 20,000 का। डेप्रीशिएशन के लिए क्या कह रहा है? एट द रेट 25%, सीधा, ना कि पर एनम। जब 25% है तो हम सीधा चार्ज कर देंगे, 25 दूना 50। कितना आएगा? 15,000 का प्लांट साइट पर है। बस हो गई कैलकुलेशन। अच्छा पॉइंट इसके अंदर सिर्फ ये था। टोटल कर लो, 15, 10, 25, 6, 31, 4,31,000। $3,70,000, डिफरेंस निकाल लो 61,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर बाई बैलेंस बीडी 61,000। अब देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 8 लाख। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 8 लाख। इसका 1/2 कर लो तो कितना आएगा? 4 लाख। इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड 1/2 है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। और इस कंडीशन में पीएल में क्या ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट। पीएल में क्या ट्रांसफर करते हैं? पीएल बराबर बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। एक काम करना, जब कभी भी परसेंटेज में दिए हो तो परसेंटेज ही रख देना। जैसे 61,000 इंटू 2/3 इंटू 90/100। वर्क सर्टिफाइड कितना था? 100%। कैश रिसीव कितना हुआ? 90%। तो चाहे 3,60,000 बटे 4 लाख रखोगे तब भी वही बात आएगी। अब सॉल्व करके देख लो कितना आएगा ये। तो 2 जीरो ये गए, एक ये गया, एक ये गया, 3 से ये गया, 3 3 9, तो 3 दूना 6, 6 एकन 6 और 6 छक 36, 36,600 है ना। कितना आएगा? 36,600। पीएल में कितना आएगा? 36,600। एक बार वैसे देख लेता हूं, मैच कर लेता हूं कितना है पीएल में। हाँ ठीक है, चलो अब इधर का टोटल कर लिया 61, इधर ले आए, ज्यादा है, 0 हो गया। 61,000 डिफरेंस निकाल लो। 6 4 10, हासिल आ गया 1, 6 1 7, 7 4 11, 3 1 4, 24,400, 6 4 10, 6 4 10 11, 3 2 5 1 6। टू वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, बात क्लियर? अब अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में यही बैलेंस दिखाने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में यही बैलेंस दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे?
यहां देखो टू वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या होगा, बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 24,400। और ये तीन वैल्यूज जो हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत आती है, मटेरियल इन हैंड होता तो वो भी आता। इनके लिए होती है एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में पोस्ट है। तो डेबिट साइड में आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये तीनों वैल्यू 4,25,000 टोटल कर लेंगे 4,25, 24,400 हटाएंगे तो 4,06,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस या लाख, 4,06,000 है ना, 6 4 10, 4 1 5 और 2 और 4, 4,06,000 4,06,000 बचेगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन जाएगा। अब अगर बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है तो क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस 4,06,000 और कैश रिसीव्ड माइनस कर देंगे, कैश रिसीव्ड है 3,60,000, तो 40,600 रुपया असेट साइड में हम लोग दिखाएंगे। कितना 40,600 एसेट साइड में, केवल एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट साइड बैलेंस शीट बनती है बस, इतनी छोटी सी बैलेंस शीट। वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कैश रिसीव्ड, जो कुछ बचे वो बैलेंस शीट में आपका फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आ जाता है। तो सब कुछ हो गया एक ही फॉर्मेट में आपका। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है और उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने, हाँ अभी कैसे, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो कर देना ना अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।